नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं, जहां की आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दौसा से हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत शर्मा। संक्रमण काल के दौरान दौसा डेयरी अवशीतन केंद्र से आज वायरल हुआ एक डरावना वीडियो में डेयरी से जुड़े हुए कर्मचारी दूध की केन से बार बार बिना किसी साफ सफाई के हाथों से दूध को चखते हुए नजर आ रहे हैं और समीप ही बार बार थूकते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है। हालांकि फर्स्ट इंडिया पर खबर चलने के बाद में डेयरी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने पूरे प्रकरण की जांच करवाते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि दौसा सरस डेयरी बार बार किसी न किसी प्रकरण को लेकर के विवाद में रही है। आज का जो वीडियो है वो न केवल दौसा सरस डेयरी प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि दूध की गुणवत्ता को लेकर के भी उपभोक्ताओं के मन में कई सवाल पैदा कर रहा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद में स्थानीय प्रबंधक इससे सहज प्रक्रिया बताकर इस पूरे प्रकरण को और भी गंभीर बनाते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अजमेर का रुख करते हैं। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता कौशल जैन। विभाग से निकल रही प्रदेश भर में नौकरियों के तोहफे से जुड़ी खबर। लोक सेवा आयोग आरएएस के साक्षात्कार करेगा दिसंबर के मध्य में, तो वहीं पीआरओ सहित अन्य पदों के साक्षात्कार की जारी की गई तिथियां। लोक सेवा आयोग आरएएस भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार दिसंबर के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ करने की कवायद शुरू कर रहा है। इसी के साथ लंबित अन्य साक्षात्कारों की कार्यवाही भी निर्धारित तिथियों पर शुरू हो जाएगी। आयोग की ओर से आज विभिन्न साक्षात्कारों की तिथियां आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई। जनसंपर्क अधिकारी के पद पर अब साक्षात्कार 11 व 12 नवंबर को आयोजित होंगे, तो वहीं समूह अनुदेशक, सर्वेयर, सहायक शिक्षुता सलाहकार, ग्रुप द्वितीय के पदों पर साक्षात्कार की तिथियां 18 से 20 नवंबर तय की गई हैं। तो वहीं उपाचार्य और अधीक्षक आईटीआई के पदों पर साक्षात्कार 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को आयोजित आयोग की फुल कमीशन बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई थी। उसी का परिणाम है कि आज आयोग प्रबंधन ने विभिन्न पदों के साक्षात्कारों की तिथियां घोषित की हैं। आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव ने कल दिए थे संकेत, तो आयोग में शुरू हुई प्रक्रिया से बेरोजगारों के खिले चेहरे, रोजगार के खुले नए अवसर। अजमेर के बाद आगे बढ़ते हैं, रुक करते बीकानेर का। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। बीकानेर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर अब नेता भी सामने आए हैं। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधते हुए कहा कि बीकानेर में सट्टेबाजी और आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। एसपी प्रहलाद कृष्णिया से भी मुलाकात कर देवी सिंह भाटी ने तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखते हुए कहा है कि बीकानेर हमेशा से शांत शहर रहा है। यहाँ जिस तरह फायरिंग की घटना हुई है वे निंदनीय हैं। पुलिस तुरंत इस मामले में गिरफ्तारी करे। अर्जुन मेघवाल ने राज्य में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े लोगों ने एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि जो आपराधिक घटना हुई है उनके आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। एसपी प्रहलाद कृष्णिया का कहना था कि पुलिस प्रयास कर रही है, जल्द गिरफ्तारी हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। एसीबी की टीम ने एक और रिश्वतखोर कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। रूपबास तहसील में आज एसीबी की टीम ने 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को दबोचा है। रूपबास में एक पटवारी को जमीन दाखिला खारिज करने की नकल देने की एवज में रिश्वत लेना भारी पड़ गया है और एसीबी की टीम ने पटवारी को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा ने बताया कि रूपबास तहसील के पटवारी नरेंद्र सिंह ने सिरसौंदा गांव निवासी परिवादी मनोज सिंह से रिश्वत के रूप में 3000 रुपये मांगे थे और एसीबी ने जब इसका सत्यापन कराया तो मामला सही निकला और आज तहसील परिसर में छापामार कार्रवाई को अंजाम देकर पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें, पटवारी नरेंद्र सिंह ने
परिवादी मनोज सिंह से उसकी मां अशरफी देवी के नाम 4 बीघा 2 बिस्वा दान पत्र की हुई जमीन का दाखिल खारिज का इंदराज करने और दाखिला खारिज की नकल देने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी। एडिशनल एसपी महेश मीणा ने बताया कि परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी में की थी, जिसके बाद उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रूपबास के तहसील परिसर में एसीबी की अचानक हुई छापामार कार्रवाई से हड़कंप सा मच गया था। हम आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने पिछले महीने भी डाकघर व रोडवेज के 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोधपुर का रुख करते हैं। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर सिरोही से आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी विक्रम सिंह। एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडार चेक पोस्ट पर दबिश दी, जहां पर मंडार चेक पोस्ट से 1,85,400 रुपये की नकद राशि जब्त की। उसके बाद में मंडार डीटीओ कार्यालय से पूरे के पूरे जो रिकॉर्ड है, जो वहाँ के चालान बुक है, उनको जब्त करके उनका चालान से और रकम से मिलान किया गया। लगभग 3 से 4 घंटे तक नारायण सिंह एएसपी के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड खंगाला। उसका एक एक चालान से उस पैसे का मिलान किया गया। तब जाकर के पूरा जो पैसा है 1,85,400 रुपये वो चालान से मेल खाता हुआ वहाँ पे पाया गया। उसके बाद में जो एसीबी की टीम है उन्होंने वो पूरी की पूरी रकम और उसका जो रिकॉर्ड था वो वापस वहीं पे डीटीओ कार्यालय जो चेक पोस्ट है, डीटीओ चेक पोस्ट में वापस दे करके वहाँ से एसीबी की टीम रवाना हुई। लेकिन जिस समय ये एसीबी की रेड हुई उसमें पूरे ज़िले में हलचल मच गई। पूरे जो डीटीओ विभाग है, जो परिवहन विभाग है, पूरी परिवहन विभाग के अधिकारियों में हलचल मच गई और उनको लगा कि कहीं ना कहीं आज एक बड़ा जो है वो मंडार चेक पोस्ट का जो गड़बड़ डाला है वो सामने आ सकता है। लेकिन गनीमत ये रही कि मंडार चेक पोस्ट पर किसी भी प्रकार की कोई वहाँ पे अनियमितता नहीं पाई गई और मंडार चेक पोस्ट को उन्होंने जो 1,85,400 रुपये की जो रकम जब्त की थी और उसका चालान से मिलान करने के बाद में जब उस रकम सही पाई गई, किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई, तब वो राशि है वो और वो जो रिकॉर्ड है वो वहीं पर वापस दे करके एसीबी की टीम को बेरंग लौटना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कोटा का। कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता भंवर एस चारण। यूएडीआई के सहायक निदेशक पंकज गोयल की एसीबी ट्रैप के बाद कोटा एसीबी की टीम आज गोयल को दिल्ली से कोटा लेकर आई, जहां न्यायपुरा स्थित एसीबी कार्यालय में पूछताछ के बाद गोयल को एसीबी ने सिविल लाइन स्थित एसीबी जज प्रमोद कुमार मलिक के आवास पर जज के सामने पेश किया। इस दौरान एसीबी जज प्रमोद कुमार मलिक ने भी आरोपी एडीजी से आधार कियोस्क आवंटन की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल किए और बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए गोयल को 2 दिन के रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया। एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने फर्स्ट इंडिया को इस दौरान बताया कि गोयल से फिलहाल इस मामले में पूछताछ हो रही है कि कितने आधार कियोस्क उन्होंने रिश्वतखोरी करके आज तक पास कर दिए हैं और कितनी फाइलें उनके पास पेंडेंसी में है जिसको वो रिश्वत लेकर के और क्लियर करने वाले थे। इस पूरे मामले में कई दूसरे अधिकारियों की मिलीभगत के साथ ही कई दलालों के शरीक होने का भी एसीबी को अंदेशा है और इसीलिए एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने इस बात के संकेत दिए हैं कि आने वाले मामलों में इस मामले को लेकर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और यूएडीआई से लेकर के डीयूआईटी तक और भी कई रिश्वतखोरी के नए मामले खुल सकते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों कोटा एसीबी ने दिल्ली में जाकर के यूएडीआई के सहायक निदेशक पंकज गोयल को ट्रैप किया था। पंकज गोयल ने आधार कियोस्क की फाइल क्लियर करने के एवज में एक परिवादी से 1 लाख रुपए की घूस ली थी। ये पहला मौका है जब राजस्थान एसीबी की किसी टीम ने राजस्थान की सीमाओं से बाहर जाकर के दिल्ली में ट्रैप की इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया हो, जब भारतीय टेलीकॉम सर्विस के किसी बड़े ऑफिसर को एसीबी की राजस्थान की किसी टीम ने ट्रैप किया हो। और इसीलिए इस पूरी कार्रवाई के बाद से कोटा एसीबी के दबंग और ईमानदार एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील अपनी कार्यप्रणाली को लेकर के एक बार फिर से चर्चाओं में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि शर्मा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए 3 कृषि विधेयकों के विरोध में राजस्थान युवक कांग्रेस ने उदयपुर से किया किसान जन आक्रोश रैली का शुभारंभ। शहर के मोहता पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली के मार्फत युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, शीघ्र ही इन विधेयकों में करे अमेंडमेंट ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति हो सके मजबूत। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए कृषि विधेयकों के विरोध में आज उदयपुर में युवा कांग्रेस की ओर से किसान आक्रोश रैली निकाली गई।
इस रैली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करीब 50 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स में बैठकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर धरना दिया। किसान आक्रोश रैली में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक गणेश घोगरा सहित युवक कांग्रेस के कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान CWC के मेंबर रघुवीर मीणा, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया भी रैली में शामिल हुए। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरने के बाद रैली जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंची, जहां पर केंद्र की मोदी सरकार पर तमाम पदाधिकारियों ने जमकर निशाने साधे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि जो विधेयक केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए हैं वे किसान हित में नहीं हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के विधेयकों के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा पारित किए गए विधेयकों की तारीफ की और कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी केंद्र सरकार के इन विधेयकों के खिलाफ अपने विधेयक लाने वाले हैं। इस किसान रैली के दौरान युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी और कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाने साधे और साफ किया कि यदि समय रहते इन विधेयकों में बदलाव नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन पूरे देश भर में किया जाएगा। चलिए, और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़